हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल ITI थ्योरी एंड प्रैक्टिकल पर। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, हम आपके लिए CITS, डिप्लोमा, बीटेक, अप्रेंटिस इनके रिलेटिव जो भी न्यूज़ अपडेट होती है या फिर इनके पढ़ाई का जो मटेरियल होता है वो भी हम आपको समय समय पर उपलब्ध करवाते रहते हैं। तो दोस्तों चलते हैं, आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं ITI के बारे में। यानी कि ITI एग्ज़ाम को लेकर इन स्टूडेंट के बीच में एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है, उनको हम आज एक क्लियरिफाई कर देंगे कि आपका जो एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, प्रमोट किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा। जो भी हम आपको ये पॉइंट दिख रहे हैं, इन सभी पॉइंट पे हम बात करने वाला है। यानी कि सबसे पहले पॉइंट पे बात करेंगे कि ITI कब स्टार्ट होगी, और उसके बाद में बात करेंगे कि ITI के एग्जाम ऑनलाइन होंगे या फिर ऑफलाइन होंगे, और उसके बाद में आगे बात करेंगे ITI के स्टूडेंट को प्रमोट किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लड़कों को ये प्रमोट के चक्कर में वो पढ़ाई भी छोड़ चुके हैं। ठीक है, तो इनको भी आज ये वीडियो पूरा देखने की जरूरत है। ठीक है, हम आपको आज पूरी डिटेल के साथ में और पूरी जानकारी के साथ में एक सही फैक्ट चीज बताने वाले हैं। ठीक है, तो उसके बाद में हम आगे बात करेंगे किस आधार पर आपको प्रमोट किया जाएगा। कोई स्टूडेंट लेके बैठे ना कि हमें प्रमोट किया जाएगा, तो किस आधार पर प्रमोट किया जाएगा ये भी हम इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लियरिफाई करने वाला है। ठीक है, उसके बाद में क्या किसी स्टूडेंट के ITI फर्स्ट ईयर या फिर सेकंड ईयर में बैक आ रखी है, उनको भी प्रमोट किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा, ये भी हम इस वीडियो के माध्यम से आपको आज बताने वाले हैं। उसके बाद में आगे देखेंगे कि 2020-21 सेशन के एडमिशन कब स्टार्ट होंगे, यानी कि आपका जो नया सेशन है, नए एडमिशन है, वो कब स्टार्ट होंगे, उनके बारे में भी हम इसी वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। उसके बाद में आगे देखेंगे कि 2020 और 21 सेशन में एडमिशन के फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे या फिर ऑफलाइन भरे जाएंगे, वो भी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। और उसके बाद में लास्ट में हम देखेंगे कि 2020 और 21 के नए सेशन की क्लासें कब स्टार्ट होगी, यानी कि आपने एडमिशन लोगे, अभी नए फॉर्म अप्लाई करोगे, उसके बाद में आपका एडमिशन होगा, और उनकी क्लासें कब स्टार्ट होगी वो भी हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सबसे पहले तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए इस वीडियो को और लाइक कीजिए, और अगर आपको इनके रिलेटेड किसी भी प्रकार का आपके दिमाग में असमंजस की स्थिति बनी हुई है तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले पॉइंट पे बात करते हैं कि पहले पॉइंट में दे रखा है कि ITI कब स्टार्ट होगी। यानी कि दोस्तों आपको पता है कि जो ITI है, इतने दिनों से लॉकडाउन चल रहा था कोरोना वायरस के कारण, और उसके बाद में अनलॉक भी हो गया, और अभी अभी अनलॉक 3 का दिशा निर्देश आया है कि ITI जो भी कॉलेज स्कूल वगैरह है, ठीक है ना, वो 31 अगस्त तक बंद रहेगी और 31 अगस्त के बाद में ओपन हो सकती है, ऐसा उसमें लिखा रहा है। ठीक है, तो यानी कि दोस्तों आपको बता दें कि 31 अगस्त तक आपकी ITI नहीं खुलेगी। 31 अगस्त के बाद में 1 सितंबर को ITI खुलने का पूरा यानी कि 99% चांस है। ठीक है, तो 31 अगस्त के बाद में यानी कि 1 सितंबर को आपको ITI ओपन होने का पूरा चांस है। ठीक है, ये तो हो गया कि ITI कब स्टार्ट होगी, यानी कि 1 सितंबर को लगभग हम कह सकते हैं 99% की आपकी ITI ओपन हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है ना, उसके बाद में बात करते हैं कि ITI के एग्जाम ऑनलाइन होंगे या फिर ऑफलाइन होंगे। यानी कि दोस्तों बात ये आ रही है कि आपके एग्जाम क्या होंगे, ऑनलाइन होंगे या फिर ऑफलाइन होंगे। भाई किसी के दिमाग में ये चल रहा होगा अभी तक, सर हमें प्रमोट किया जाएगा, क्या ऑनलाइन का एग्जाम का फंडा है, क्या ऑफलाइन का एग्जाम का फंडा है, हमें तो एग्जाम भी नहीं देना पड़ेगा, हमें तो प्रमोट किया जाएगा। ये भी हम आगे क्लियरिफाई करने वाले हैं कि आपका एग्जाम होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है ना, ये हम आपको बताने वाले हैं आगे। थोड़े से आपको एक धीरज रखनी पड़ेगी, हम आपको स्टेप बाय स्टेप आपको सभी जो आपके ITI जो स्टूडेंट है उनके दिमाग में बहुत सारे जो डाउट है वो मैं आज इसी वीडियो के माध्यम से लेके आया हूं, और सभी आपके डाउट है वो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लियरिफाई कर दूंगा। यानी पूरे तरीके से आपको जो भी डाउट है वो मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो आपको इसके लिए इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। तो देखते हैं, हमने बात की थी कि ऑनलाइन या ऑफलाइन की, तो दोस्तों आपको बताते हैं कि आपके जो एग्जाम होंगे वो ऑनलाइन तरीके से होंगे। क्योंकि आपको पता है कि पहले से ही ऑनलाइन एग्जाम के लिए कौशल विकास उद्यमिता यानी कि DGT के द्वारा पहले से जारी एक नोटिस जारी हुआ था कि आपके 2020 और 19-20 का सेशन है, उनके एग्जाम ऑनलाइन होंगे। ठीक है ना, तो अभी तक किसी के हुए नहीं, लेकिन हमारे जो डिपार्टमेंट है वहाँ से ये नोटिस जारी हो गया था। उसके आधार पर हम अगर आपको बताएं कि आपके एग्जाम कैसे होंगे, ऑनलाइन तरीके से होंगे। किस प्रकार से होंगे, ऑनलाइन तरीके से होंगे। दूसरी बात यह है कि अगर आपका एग्जाम ऑनलाइन नहीं करवाना होता तो जो प्राइवेट ITI है उनसे जो इंजीनियरिंग, ड्राइंग और प्रैक्टिकल का सेंटर नहीं मांगते, सभी का सेंटर मांगते। ठीक है, अभी थोड़े दिन पहले जो प्राइवेट ITI है उनसे एग्जाम सेंटर मांगा गया, वो भी प्रैक्टिकल का और इंजीनियरिंग ड्राइंग का। यानी कि ये दो एग्जाम आपके ऑफलाइन तरीके से होंगे।
प्रैक्टिकल का और इंजीनियरिंग ड्राइंग का। ये 2 एग्जाम ऑफलाइन होंगे और इसके लिए प्राइवेट आईटीआई से एग्जाम सेंटर मांगा गया है। और बाकी जो सब्जेक्ट है आपके थ्योरी का है, वर्कशॉप कैलकुलेशन का है और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का है, तो उनका एग्जाम आपका ऑनलाइन होगा, क्योंकि इसके लिए किसी प्रकार का उन्होंने एग्जाम सेंटर नहीं मांगा है, तो वो ऑनलाइन तरीके से होंगे। तो आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि आपके एग्जाम ऑफलाइन होंगे या फिर ऑनलाइन होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, आपके एग्जाम ऑनलाइन तरीके से होने का पूरा चांस है। भाई मैं ऐसा भी नहीं कह सकता हूँ कि आपके एग्जाम ऑनलाइन ही होंगे। मेरे हिसाब से मैंने जो रिसर्च किया है उसके आधार पे आपका एग्जाम ऑनलाइन तरीके से ही होगा। इसके बीच में मैंने आपको फैक्ट भी बताया और किस स्थिति से मैं आपको बता रहा हूँ उसके बीच में मैंने आपको कारण भी बताया है कि इस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके एग्जाम ऑनलाइन तरीके से होंगे। ठीक है, उसके बाद में पॉइंट नंबर 3 पे बात करते हैं, जहां पे लिखा हुआ है आईटीआई के स्टूडेंट को प्रमोट किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा। मेन फैक्ट बात यह है कि आपको प्रमोट करने का जो हमारा डिपार्टमेंट है, आपको पता होगा हमारा डिपार्टमेंट डीजीटी यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्रेन्योरशिप यानी कि कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा इस प्रकार का नोटिस नहीं आया है प्रमोट करने का कि आपको प्रमोट किया जाएगा। तो दोस्तों ध्यान से सुनना, हमारा जो डिपार्टमेंट है उन्होंने प्रमोट के संबंधित किसी भी प्रकार का नोटिस जारी नहीं किया है। तो आप असमझे की स्थिति में हो, यानी कि आपको प्रमोट नहीं किया जाएगा। तो आपको समझ आना चाहिए कि हमारे डिपार्टमेंट ने प्रमोट के संबंधित अभी तक किसी प्रकार का नोटिस जारी नहीं किया है, तो आपका एग्जाम होगा, न कि आपको प्रमोट किया जाएगा। क्योंकि अगर प्रमोट करना होता तो हमारा डिपार्टमेंट कभी का नोटिस जारी कर देता और आपको बोल देता कि आपको प्रमोट किया जाएगा। ठीक है ना। बाकी जो डिपार्टमेंट है, जैसे कि मैं आपको बता दूं, हमारे राजस्थान में जो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा है वहां पे लड़कों को प्रमोट कर दिया गया है। और ये जो प्रमोट पॉलिटेक्निक वालों को किया गया है वो सेशनल मार्क्स के अनुसार किया गया है। जो कॉलेजेस और सेशनल मार्क्स जाते हैं उनके आधार पर उनको प्रमोट किया गया है। और उसके बाद में उसमें भी जो सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे थे उन लड़कों को प्रमोट किया गया है। इसके बैक आ रखी थी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में, उनको भी प्रमोट किया गया है। अगर हमारे डिपार्टमेंट को भी, हमारे स्टूडेंट को भी प्रमोट करना होता तो कभी का ये नोटिस जारी कर देते और प्रमोट कर भी देते अभी तक। लेकिन क्या है, हमारे डिपार्टमेंट को प्रमोट नहीं करना है, इसीलिए उन्होंने इस संबंधित किसी भी प्रकार का नोटिस जारी नहीं किया है। ठीक है, तो ये तो क्लियरिफाई हो गया आपको कि यहाँ पे आपको प्रमोट नहीं किया जाएगा। क्या प्रमोट नहीं किया जाएगा, ये मैं 99% आपको बता रहा हूँ, ये फैक्ट चीज है। बहुत सारे स्टूडेंट इसको लेके बैठे हैं कि सर हमें प्रमोट कर दिया जाएगा, हमें पढ़ने की अब क्या जरूरत है। तो आप ये दिमाग से जो आपके भूत है ना वो बाहर निकाल दो, आपको प्रमोट नहीं किया जाएगा। अगर करना होता तो कभी का कर देते, ठीक है ना। और उसके बाद में ये भी आ रहा था, बहुत सारे आपने न्यूज़ तो पहले से देखी होगी कि सितंबर में आपके एग्जाम होंगे, प्रमोट का किसी प्रकार का। हाँ, बहुत सारे यूट्यूबर आपको बता रहे हैं कि आपको प्रमोट किया जाएगा, जो भी अखबारों से वगैरह न्यूज़ मिलती है वो आपको बता रहा है कि इस आधार पे आपको प्रमोट किया जाएगा। उनके पास में कोई नोटिस हो ना अपने विभाग का, वो मुझे बताइए कि हाँ इस आधार पे प्रमोट किया जाएगा। अखबार से कोई कहने से प्रमोट कर दिया जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। अपना डिपार्टमेंट जब कहेगा ना कि आपको प्रमोट किया जाएगा तभी आपको प्रमोट किया जाएगा। अखबार में देने से वगैरह उसमें आपको प्रमोट नहीं किया जाएगा। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जो भी इस प्रकार की जो फेक न्यूज़ है उससे सावधान रहिए, ठीक है ना। आप अपनी पढ़ाई को रेगुलर तरीके से करिए। देखो बात यह है कि आप आईटीआई की किताबें अभी पढ़ो या फिर बाद में पढ़ो, पढ़नी तो पड़ेगी। अगर आपको नौकरी लगना है तो इन किताबों को आज पढ़ो या फिर कल पढ़ो, एक बार पढ़नी पड़ेगी। अगर आज ही पढ़ोगे आपके पास में बहुत बढ़िया मौका है ना। आपके पास में ये 3-4 महीने बहुत बढ़िया सुनहरा अवसर था जिसमें आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छी तरीके से कर सकते थे। क्योंकि आपकी आईटीआई जैसे कोई फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा है, कोई सेकेंड ईयर में पढ़ रहा है, कोई अभी आईटीआई कर भी ली है, किसी की बैक आ रखी है, तो आप बढ़िया मौका है ना आपके पास में, घर बैठे तैयारी करो ना आप। जैसे ही आईटीआई आपके क्लियर हो जाएगी तो उसके बाद में ये आपको वापस किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको पता होगा आईटीआई के रिलेटिव जो भी कंपटीशन एग्जाम फाइट करोगे आप, तो उसमें 75 क्वेश्चन आपके थ्योरी में से आते हैं। तो क्यों नहीं अभी आपके पास में ऐसा सुनहरा मौका है तो आप घर बैठे पढ़ाई करो, ठीक है ना। इस हिसाब से अगर आप पढ़ाई करते हो कि हमें तो प्रमोट कर दिया जाएगा, हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, तो क्या पता यार कभी प्रमोट नहीं भी करें और आपका उसके बाद में एग्जाम लिया जाए तो आप उसमें लिखोगे क्या? उसके लिए तो तैयारी होनी चाहिए ना। तो आप किसी के भरोसे मत बैठो, आप अपनी तैयारी को सेल्फ स्टडी करते रहिए। उसमें आपको लगना चाहिए कि अगर प्रमोट किया जाएगा तो बढ़िया बात है, अच्छे परसेंटेज बनेंगे। अगर मुझे प्रमोट नहीं करेगा, अगर विभाग हमें प्रमोट नहीं करेगा तो ये
विश्वास है मुझे कि मैं पास हो जाऊंगा उस एग्जाम के अंदर। तो ये विश्वास आपको लेकर चलना है और उसके साथ में आपको पढ़ाई भी करनी है, बराबर, ठीक है ना। उसके बाद में अगला पॉइंट आता है पॉइंट नंबर 4, जिसमें दे रखा है किस आधार पर आपको प्रमोट किया जाएगा। बात यह है कि आपको प्रमोट करने का चांस तो नहीं है 99%, ठीक है। अगर आपको प्रमोट कर भी दिया जाए, यानी कि आपकी किस्मत अच्छा है, आपको प्रमोट कर दिया गया, तो आपको किस आधार पे करेंगे ये मैं आपको बता देता हूं। आपके जो कॉलेजेस और सेंसनल मार्क्स भेजे जाएंगे उसके आधार पर आपको प्रमोट किया जाएगा, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में 5 नंबर पॉइंट है, क्या किसी स्टूडेंट के आईटीआई फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में बैक आ रखी है, क्या उन्हीं को प्रमोट किया जाएगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान से सुनना है। अगर आप फर्स्ट ईयर कर रहे हो या फिर सेकेंड ईयर कर रहे हो या फिर आपने पूरी आईटीआई भी कर ली है और आपके किसी में बैक आ रखी है, तो प्रमोट किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा, इसे लेकर भी बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन में है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि प्रमोट करने का चांस तो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। अगर आपका किस्मत अच्छा है, आपको प्रमोट कर भी दिया जाए, तो वहां पे जिसके बैक आ रखी है उनको प्रमोट किया जाएगा, ठीक है ना। जिसके बैक आ रखी है उनको प्रमोट किया जाएगा, जो फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं उनको प्रमोट किया जाएगा। उसके बाद में हम आगे देखते हैं, जैसे कि पॉइंट नंबर 6 की बात करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 2020-21 सेशन में एडमिशन कब स्टार्ट होंगे, यानी कि जो नया सेशन है वो कब स्टार्ट होने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिसमें जिनके आईटीआई करनी है, अभी 10th पास कर ली है, उनको आईटीआई करनी है, तो उनके फॉर्म कब अप्लाई होंगे इसके बारे में हम बात करते हैं। तो अगर आपको आईटीआई के अंदर एडमिशन लेना है तो आपके पास में क्वालिफिकेशन के रूप में 8वीं 10वीं और 12वीं कर रखी होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर आपने 8वीं पास कर रखी है तो 8वीं के हिसाब से जो ट्रेडें होगी वो आपको मिल जाएगी, और अगर आपने 10th पास कर रखी है तो 10th के क्वालिफिकेशन के हिसाब से जो ट्रेडें होगी वो आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे एडमिशन कब स्टार्ट होंगे, तो इनके एडमिशन अगस्त के फर्स्ट वीक में स्टार्ट होने वाले हैं। यानी कि दोस्तों आपको पता है कि बहुत सारे स्टेट है, जैसे कि मैं आपकी बात करूँ महाराष्ट्र की या फिर या इधर बिहार है या फिर मध्य प्रदेश है, इसमें से किसी एक का है, वहाँ पे आईटीआई के एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। और राजस्थान स्टेट की बात करूँ तो फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। और उसके बाद में अगले पॉइंट पे बात करते हैं यहाँ पे कि 2020-21 सेशन में एडमिशन के फॉर्म ऑनलाइन होंगे या फिर ऑफलाइन। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगर आपको आईटीआई में एडमिशन लेना है तो आपका जो एडमिशन फॉर्म है वो ऑनलाइन तरीके से भरा जाएगा, ठीक है ना। इसके लिए आपको नज़दीकी ई-मित्रस पे जाना पड़ेगा और वहाँ से आप ऑनलाइन तरीके से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, और उसके बाद में उसकी जो हार्ड कॉपी होती है वो आपको आईटीआई के अंदर जमा करवानी पड़ती है। और उसके बाद में आपका जो एडमिशन होगा वो 10th के परसेंटेज के आधार पर मेरिट बनेगी, और उसके आधार पर अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो उसके बाद में ऑनलाइन तरीके से वापस आपको जो फीस जमा करवानी पड़ती है उसके बाद में आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आप बात समझ के होंगे मेरे हिसाब से। आपका जो फॉर्म भरा जाएगा वो ऑनलाइन तरीके से भरा जाएगा, और उसके बाद में जो हार्ड कॉपी है वो आपको आईटीआई में जमा करवानी है, और उसके बाद में क्या होगा, जो 10th के आपके परसेंटेज हैं उनके आधार पर मेरिट बनेगी, और उसमें अगर आपका किसी ट्रेड में नंबर आ गए हैं, अगर आप उस ट्रेड में इच्छुक है करने के लिए आईटीआई, तो आप वहाँ पे ऑनलाइन तरीके से ई-मित्र पर जाके वापस फीस जमा करवा सकते हैं। वापस वो फीस रसीद है वो आपको आईटीआई में जमा करवानी पड़ती है, ठीक है ना। और उसके बाद में अगली बात करते हैं कि जो 2020-21 के नए सेशन हैं उनकी क्लासें कब स्टार्ट होगी, यानी कि आपका एडमिशन भी हो गया, एडमिशन होने के बाद में आपकी क्लासें वापस कब स्टार्ट होगी इसके बारे में बात कर लेते हैं। मान लेता हूँ कि जो 1 अगस्त से यानी कि अगस्त के फर्स्ट वीक से आपके एडमिशन स्टार्ट हो जाते हैं, तो पूरे अगस्त आपके एडमिशन का प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है ना। और अगस्त के बाद में 1 सितंबर से 15 सितंबर के बीच में आपकी क्लासें स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि आपका नया सेशन स्टार्ट हो जाएगा, और उसके बाद में आपके थ्योरी प्रैक्टिकल जो भी सब्जेक्ट हैं उनकी क्लासें रेगुलर तरीके से लगनी स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको बताया जो भी आईटीआई के स्टूडेंट के दिमाग में कुछ असमझे की स्थिति थी एग्जाम को लेकर और प्रमोट को लेकर, उनके ऊपर मैंने इस वीडियो के माध्यम से पूरा डिस्कस किया है, और मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और अगर आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अगर आपको किसी प्रकार का इसमें कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं, या फिर आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन भी हो सकते हो, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ तक तो ये बात ही आईटीआई के बारे में, और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने आईटीआई भी कर ली है और सीटीआई की इंटर्नशिप के लिए उन्होंने ऑनलाइन तरीके से फॉर्म अप्लाई किया है। तो उनके दिमाग में भी ये चल रहा है कि सर हमारा जो सीटीआई का इंटर्नशिप का एग्ज़ाम फॉर्म तो अप्लाई कर दिया ऑनलाइन तरीके से, लेकिन उनका एग्ज़ाम कब होगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि अगर आईटीआई है, सीटीआई है, ये जो कॉलेजेस खुल जाती हैं उसके बाद में ही आपके एग्ज़ाम होंगे। पहले एग्ज़ाम होने का
न के बराबर चांस है। तो यानी कि आपको 31 अगस्त तक रुकना पड़ेगा। जो आपके इंटर्नशिप में आपने फॉर्म फिल किया है उनका एग्जाम 31 अगस्त से पहले नहीं होगा, 31 अगस्त के बाद में ही होगा, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो उसके बीच में आपको क्या करना है, जो ITI की किताबें हैं या फिर मैंने आपको बताया भारतीय स्किल वेबसाइट है, वहाँ से आप कुछ स्टडी मटेरियल लेके, क्वेश्चन बैंक है वहाँ पे, ऑनलाइन मॉक टेस्ट है वहाँ पे, तो वहाँ से भी आप अपनी तैयारी को और बढ़िया तरीके से कर सकते हो। और यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाली बात है, CTA की इंटर्नशिप की जो मेरिट है बहुत हाई जाती है, तो उसके लिए आपको तैयारी बहुत ज़्यादा करने का मौका भी मिल जाएगा। तो या तो बात हो गई CITS की बात, ठीक है ना। उसके बाद में दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।